हेलो एंड वेलकम टू शब्दावली प्रोग्राम। हम पढ़ेंगे समानांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। समानांतर क्रम में अगर हम देखेंगे तो हम पहले ये डायग्राम को समझ लें कि हमने जो रेजिस्टेंस आर लिया है उसको हम क्या करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ये बाइक वगैरह निकलती है ना, उसके लिए सॉरी है ना। तो जो रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं हम एक बिंदु से जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को हम क्या कर देते हैं दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, और इसी को हम क्या कर देते हैं परिपथ से जोड़ देते हैं। परिपथ से जोड़ देते हैं तो यही क्या कहलाता है, यही मतलब श्रेणी समानांतर क्रम में यही होता है कि बहुत सारे जैसे हम रेजिस्टेंस लेंगे यहाँ से, उसको बिंदु एक ही होगा, मतलब जुड़ाव क्या होगा एक ही बिंदु से होगा, तो उसको क्या कहेंगे समानांतर क्रम। ठीक है, तो समानांतर क्रम में क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से संयोजित कर देते हैं। अंत में इन दोनों को क्या करते हैं परिपथ से जोड़ देते हैं। अब हमने क्या किया है यहाँ पे जैसे R1 R2 R3 लिए हैं ना, तो उनको हमने क्या जोड़ा है समानांतर क्रम में जोड़ा है। R1 R2 R3 को क्रमशः हमने क्या किया है बिंदु R1 बिंदु A और बिंदु B से जोड़ा है। ठीक है, और इनमें हमने क्या दिया है V वोल्टेज दिया है। ठीक है, V वोल्टेज V विभवांतर आरोपित किया है। तो हमारा जो परिणामी, अब इसमें अगर हम परिणामी रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या होगा 1/R इक्वल टू इन सभी का व्युत्क्रम करके हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, इसके क्या है सीरीज़ में हम क्या कर देते हैं तीनों को डायरेक्टली प्रेस कर देते हैं, R1 R2 R3 R1 + R2 + R3। जबकि हम इसमें क्या करते हैं पहले इनका जो हमने रेजिस्टेंस लगाए हैं, जितने भी ओम के हमने लगाए हैं उनको पहले हम क्या करेंगे व्युत्क्रम करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे। इसमें यही लिखा है कि तीनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन का जो हमें टोटल कुल प्रतिरोध है, जो कि कैपिटल R से दर्शाते हैं 1/R1 के का जो भी व्युत्क्रम होता है वो तीनों प्रतिरोधकों के जो प्रतिरोध होता है ना उसके अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। डेफिनेशन पढ़ने में थोड़ी सी अगर वो मतलब लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही हो तो कुछ नहीं लिखा है उसमें। क्या लिखा है कि जो तीनों प्रतिरोधों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा कुल प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा ना वो क्या होगा तीनों जो हमने लगाए हैं R1 R2 R3 उनके जो भी व्युत्क्रम होगा उनके अलग अलग व्युत्क्रमों को योग के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, और जब हमें क्या चाहिए, अब देखो व्युत्क्रम होता है मतलब अपोजिट रेसिप्रोकल लेते हैं तो वहाँ पे मात्रा उसकी घट जाती है, मतलब कमी होगी ना। अगर सीधा हम R की वैल्यू ले लें 1/R तो कौन ज़्यादा होगा, R ज़्यादा होगा कि 1/R, ऑब्वियसली R ज़्यादा होगा। तो जब हमें रेजिस्टेंस का मान घटाना होता है तो हम क्या करते हैं, जब हमें प्रतिरोध कम चाहिए तो हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जब हमें प्रतिरोध मतलब अधिक चाहिए तो हम सीरीज़ क्रम में जोड़ते हैं। तो हमें यहाँ जब हमें परिपथ मतलब परिणामी परिपथ में अगर हमें प्रतिरोध क्या चाहिए है घटाना या कम चाहिए है और धारा में ज़्यादा चाहिए है तो हम क्या करेंगे श्रेणी क्रम में नहीं समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। हमारे घर में हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध तो हमें कम चाहिए है, पर जो हमारे घर के विद्युत उपकरण हैं हम उनको चाहते हैं अच्छा मतलब सेम वोल्टेज मिले और उनको है ना, तो हम क्या करते हैं प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे आदि को हम क्या करते हैं अपने घर में जो उपकरण होते हैं उनको समानांतर क्रम ही जोड़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था उसके लिए सॉरी।